हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, और आपने उस पर रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखे। अब हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम फिर डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि अप्रोच करना मतलब एक दूसरे की तरफ आना। अप्रोच करना मतलब एक दूसरे की तरफ आना। तो जिस वेलोसिटी से एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अप्रोच करती है उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। ठीक ना, उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। आइए देखें, इट इज द रेट एट व्हिच द सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स डिक्रीजेज। इट इज द रेट एट व्हिच द सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स डिक्रीजेज। अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हो तो उनके बीच का जो भी सेपरेशन है वो जिस रेट से डिक्रीज होता है उसे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो जब भी दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन जिस रेट से डिक्रीज होगा उस रेट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इफ सेपरेशन डिक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज पॉजिटिव। अगर उनके बीच का सेपरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इफ सेपरेशन इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नेगेटिव। अगर सेपरेशन उनके बीच का इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? नेगेटिव होगी। आइए देखिए, हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक पार्टिकल ए है या बॉडी ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये एक बॉडी बी है, ये 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये एक बॉडी ए है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये एक बॉडी बी है, 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किधर मूव कर रही हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनकी क्या हो जाएगी? 12 + 10 22 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये सेकंड एग्जांपल देखिए, ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी 20 - 5 = 15 मीटर पर सेकंड। मीन्स इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 15 मीटर पर सेकंड से जो है वो डिक्रीज होगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है ये देखिए। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation, it is the rate with which the separation between two moving objects increases. It is the rate with which the separation between two moving objects increases. ये वो रेट है जिस रेट से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इट इज द रेट विद व्हिच द सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेज। ये वो रेट है जिस रेट से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। देखिए, आइए हम एग्जांपल देखते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये आपकी बी ऑब्जेक्ट है जो 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब इनके बीच में देखिए, इनका अगर हम, और ये दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फर्स्ट के लिए देखिए, ये 12 है, ये 10 है, तो 12 - 10 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा 12 - 10 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया कि अगर ए अपने को रेस्ट में कर ले तो ए और बी का जो सेपरेशन है वो 1 सेकंड में 2 मीटर इंक्रीज हो जाएगा, 2 सेकंड में 4 मीटर इंक्रीज हो जाएगा, 3 सेकंड में 6 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकंड जो है ये सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। और ये सेकंड वाले केस में देखिए, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है। आप 20 में से 5 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। मीन्स 20 और -5 तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा आपका? जो है 2 मीटर पर सेकंड। हम एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये कोई एक बॉडी ए है,
ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ये कोई एक बॉडी भी है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इस केस में आप निकालेंगे तो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। मीन्स इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेपरेशन फिक्स रहेगा, वो सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रही हों, जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस केस में उनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होता है। मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है। ओके, आइए अब हम इस पर बेस्ड जो है कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। आप ये देखिए, हमने एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया। ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ए और बी दो ऑब्जेक्ट है जिनको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद उनके बीच का सेपरेशन निकालना है। क्या निकालना है? सेपरेशन निकालना है। चलिए हम जो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। मीन्स देखिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की गई। ये ऑब्जेक्ट बी है, ये अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की गई। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जी के इक्वल होगा। और जी क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव ले लें, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लें, तो ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगा, वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब हमें ए और बी के बीच का सेपरेशन निकालना है। कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड के बाद। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। ये हो जाएगा यस ए इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है? +5। टी कितना है? 1 सेकंड। और जी कितना है? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू -10। जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जी किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। ये नेगेटिव होता है तो आपका हो जाएगा -1/2 जी की वैल्यू टी इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यस ए इक्वल टू 0 मीटर। मीन्स फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के बाद ग्राउंड पर वापस आ जाएगी, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बी के लिए बात करें, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है? 10। टी कितना है? 1 -1/1 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यस बी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो यस बी ए। अब बी का सेपरेशन ए के रेस्पेक्ट में, बी का सेपरेशन ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा +5 - 0, तो +5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। बी का देखिए कितना है? 5 मीटर। ए का कितना है? 0, तो 5 - 0 कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड के बाद बी और ए के बीच का सेपरेशन कितना होगा? 5 मीटर होगा। कितना होगा? 5 मीटर होगा। अब इसको हम एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम रिलेटिव अप्रोच अप्लाई करें। बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में, तो दोनों अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। जी डाउनवर्ड एक्ट करता है तो जी को निगेटिव लेंगे, तो एक का -10 -10 तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल लें। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बी की ए के रेस्पेक्ट में, बी की कितनी है? 10। ए की कितनी है? 5। 10 - 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यस बी ए। अब सेपरेशन बी और ए के बीच में, तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इनकी कितनी है? 5। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो सेपरेशन कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो ये जो है ये आपकी रिलेटिव अप्रोच से किया गया, ये हम सिंपल अप्रोच से किया गया। तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे कि उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का ये मीनिंग हो गया, ठीक ना। आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। और एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें साइन का ध्यान रखना है कि इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है
तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर सेपरेशन डिक्रीज हो रहा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे कि कब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी। तो अभी आगे जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे तो हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है। अब इसके बाद हम और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि हम लोग जो है इसको कैसे हैंडल करते हैं।